आताब नौसरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और मुसलमानों की भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों की तरफ चले गए। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहाँ बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए मैं खामोश रहा। आखिर साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप ही बयान फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर। कोविड-19 के खिलाफ मुनज़्ज़म जद्दोजहद, जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया का कामयाब कायदाना रोल। हिमायम कायदीन ने इनकी खिदमत का एतराफ किया और तैनियत पेश की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी एक सादा लो अवामी कायद थे। उनके दौर में हिंदुस्तान हमाजहत तरक्की पर गामजन था। जिला कांग्रेस ने आन जहानी वज़ीर-ए-आज़म को तैनियत पेश की। बालकुंडा में खौफनाक सड़क हादसा, दो हकीकी भाइयों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और हौलनाक हादसा पेश आया। दारुल देवबंद में लॉकडाउन में फंसे हुए सैकड़ों नौजवानों की वतन को वापसी। हाफिज मोहम्मद लईन खान की कामयाब मसाई। वेलपुर से भी तलबा को रवाना करने की कामयाब खिदमत। हाफिज मोहम्मद लईन खान का कारनामा। अब खबरें तफसील से। कोरोना के खिलाफ जंग में जिले कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया ने कामयाब क़यादत की और इस वायरस के फैलाव को रोकने और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मुमकिन मसाई की मजलिसी कायदीन ने जिले कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया को तहनीत पेश की और उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में मजलिसी कायदीन ने जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और कमिश्नर बल्दिया जितेश बी पाटिल को तहनीत पेश की। इस मौके पर इन कायदीन ने बताया कि जिले कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया ने कोविड-19 के मौके पर जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम दी और अपनी कामयाब कायदाना सलाहियतों के बल पर जिले के तमाम ओहदेदारान व मुलाजिमीन को लेकर इस कोरोना वायरस के खतरात से लड़ने और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने की कामयाब मसाई की। उन्होंने कहा कि इन दो ओहदेदारान की खिदमत को ख़त्ई फरामोश नहीं किया जा सकता। मजलिसी कायदीन ने उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर सैयद एजाज हुसैन और मोहम्मद शहबाज भी मौजूद थे। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी के मौके पर जिले कांग्रेस निजामाबाद की जानिब से उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि राजीव गांधी जैसे कायदीन बहुत कम पैदा होते हैं जो सियासी इख्तियार को अहमियत देते हैं। साबिक वजीर आजम आन जहानी राजीव गांधी की बरसी के मौके पर जिले कांग्रेस कमेटी निजामाबाद की जानिब से राजीव गांधी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि राजीव गांधी एक ऐसे कायद थे जिनको इख्तिदार की ख्वाहिश नहीं थी, मगर इंदिरा गांधी की वफात के बाद इनको मुल्क की बागडोर संभालनी पड़ी और उन्होंने अपने दौर विज़रात उज़्मा के दौरान अवाम के दिलों को जीत लिया था। उन्होंने अपने इख्तिदार के दौरान अपोजिशन को भी अहमियत दी थी। उस वक्त कायद अपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत नासाज हुई तो उन्हें इलाज के लिए हुकूमती अखराजात पर अमेरिका भेजकर इलाज करवाया गया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मौजूदा हुकूमतों ने सियासी इख्तियार को तब्दील कर दिया और आज के कायदीन अपोजिशन की अहमियत को खत्म कर देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जमहूरी इख्तियार के मुनाफी है। इस प्रोग्राम में सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी और दीगर शरीक थे। रत्न माजी प्रधानमंत्री राजीव गांधी गाరి సందర్భంలో చాలా విషయాలు స్మరణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజకీయాలకు ఇష్టం లేకుండా ఆనాడు సంజయ్ గాంధీ గారి మరణంతో రాజకీయాలకు వచ్చినటువంటి మనిషి, నిష్కల్మషుడు, చాలా ప్లేన్ హృదయస్తుడు. ఆయన రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు పరిపూర్ణమైన ప్రజాస్వామ్య విలువనిచ్చిన వ్యక్తి. మనం గుర్తు చేసుకొచ్చాం, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఆపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్న సందర్భంలో వారికి ఆరోగ్యం బాగా లేకుండే ఆరోగ్యాన్ని సరిచేయడానికి ఈయనతో కూడా అమెరికా తీసుకెళ్ళి ఆయనకు శస్త్రచికిత్స ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి.
ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అటు దేశంలో కానీ ఆపోజిషన్ లేకుండా చేస్తున్న తరుణం, ప్రజాస్వామ్య బిల్లులకి తిలోదకలిస్తున్నటువంటి తరుణం. అలాంటి ప్రజాస్వామ్య బిల్లున్నటువంటి మహానాయకుడు భారత రత్న ఇవాళ మన మధ్య లేకపోవడం చాలా విచారకరం. ఇవాళ యువత नमाज ईद उल फितर एक इमाम और 3 मुक्तदी के साथ अदा हो सकती है, लिहाजा आमतुल मुस्लिमीन मुमकिना तौर पर नमाज ईद उल फितर का एहतमाम करे। मौलाना अब्दुल हमीद अस्साई खासमी की तलखीन, उन्होंने कहा कि ईद सादगी से मनाएं। बोधन शहर के मारूफ आलिम दीन और मदरसा मुआज बिन जबल के नाजिम मौलाना अब्दुल हमीद अस्साई खासमी ने बताया कि इस साल ईद उल फितर की नमाज का एहतमाम मुश्किल है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि नमाज ईद उल फितर अदा न की जाए। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर और जुम्मा की नमाज की अदायगी के लिए लाजिम है कि एक इमाम और कम से कम 3 मुक्तदी हो तो नमाज अदा हो जाती है, लिहाजा इस तरह नमाज ईद उल फितर अदा की जा सकती है और नमाज की तकमील के बाद खुतबा देखकर भी पढ़ा जा सकता है। उन्होंने नमाज के तरीके की तफसीलात बताई और साथ ही ईद उल फितर को सादगी से मनाने की आमतुल मुस्लिमीन से अपील की और कहा कि लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा हुआ तो ये पैसा आपके काम आएगा, लिहाजा बेजा इसराफ से इज्तनाब करे। नमाज ईद का ऐलान। मोहतरम हज़रात, चूँकि मुल्क के अंदर लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस बीमारी की वजह से, इस वजह से मुसलमान अपने अपने घरों में ही नमाज ईद अदा करें और जुमा की नमाज भी अपने घरों में ही अदा करें। जुमा की नमाज के लिए और ईद की नमाज के लिए एक इमाम और 3 मुक्तदी का होना ज़रूरी है और ईद की नमाज के लिए ईद की नमाज के बाद खुतबा पढ़ना सुन्नत है और जुमा की नमाज के लिए जुमा की नमाज से पहले खुतबा पढ़ना ज़रूरी है। ईद की नमाज का खुतबा किताबों में मौजूद है, जंतरियों में मौजूद है और फ़ोन पे मौजूद है, उसका पेपर भी मिलता है। पेपर भी देख के हम खुतबा पढ़ सकते और फिर ज़ुबानी भी पढ़ सकते। जुमा का खुतबा हो या ईद का खुतबा हो, उसके अंदर अल्लाह की हम्द सना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना और मौके की मुनासिबत से एक आयत और एक हदीस का पढ़ना भी काफ़ी है। नमाज ईद के लिए नियत करें। मैं 2 रकात वाजिब नमाज अदा करता हूँ नमाज ईद ज़ायद 6 तकबीरात के साथ अल्लाह ताला के लिए। पहले तकबीर तहरीमा कहें अल्लाहु अकबर, इमाम के कहने के बाद मुक्तदी भी तकबीर तहरीमा कहें, उसके बाद सना पढ़ें। सना के बाद ज़ायद 3 तकबीरात कहे जाएंगे। पहली तकबीर पर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएं और छोड़ दें। दूसरी तकबीर पर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएं और छोड़ दें। तीसरी तकबीर पर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएं और नाक के नीचे बांध लें। इसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे। पहली रकात मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकात में इमाम साहब सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले ज़ायद 3 तकबीरात कहेंगे। हर तकबीर पर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएं और छोड़ दें। चौथी तकबीर पर बगैर हाथ उठाए के अल्लाहु अकबर कहकर सीधा रुकू में चले जाएं। दूसरी रकात मुकम्मल हो जाएगी। तकबीरात कहते वक्त आसमान की तरफ नज़र नहीं उठाना चाहिए और 2 रकात ईद की नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद खुतबे का पढ़ना सुन्नत है। अगर कहीं पर इमाम का इंतज़ाम ना हो या 3 आदमी जमा ना हो तो ऐसी सूरत में तन्हा चाश की 4 रकात नफिल नमाज पढ़ें। ईद की नमाज का वक़्त हमारे बोधन और ज़िला निज़ामाबाद में 6:15 बजे शुरू हो रहा है। 6:15 से लेकर ज़वाल से पहले तक यानी 11:30 बजे तक ईद की नमाज हम अदा कर सकते हैं। सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान की एक और कामयाब मसाई, इनकी काविशों से यूपी के दारुल उलूम देवबंद में लॉकडाउन में फंसे तुलबा की वापसी और वेलपुर में फंसे यूपी के तुलबा की रवानगी। मुख्तलिफ गोशों से हाफिज मोहम्मद लईक खान की जबरदस्त सताइश की जा रही है। सदर जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान की एक और शानदार कामयाब मसाई, उन्होंने साबित कर दिया कि वो गोनागो सलाहियतों के मालिक है। दारुल उलूम देवबंद में रियासत तेलंगाना के कई तुलबा ज़ेरे तालीम थे। लॉकडाउन के बाद से ये तुलबा गुज़िश्ता 2 माह से देवबंद में ही फंसे हुए थे।
उन्होंने वापस आने के लिए बेशुमार लोगों से रब्त पैदा किया और दरख्वास्त की कि वतन वापसी के लिए इनकी मदद की जाए। बहुत से लोगों ने इनकी वापसी के लिए मसाई की, लेकिन ये कोशिशें बेमकसद साबित हुई। आखिरकार जिम्मेदारान ने इस बात की इत्तला सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान को दी। इस इत्तला के मिलते ही वो मुतहर्रिक हुए और हुकाम से रब्त पैदा करते हुए इन तुलबा की वापसी के इक़दामात किए और 3 बसों के जरिए इन तुलबा की वापसी को यकीनी बनाया। इन बसों का किराया भी हाफिज मोहम्मद लई खान ने अहले खैर हजरत के ताउन से अदा किया। इनमें से 30 तुलबा जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखते थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन तुलबा की बखैरियत वापसी हो चुकी है। इसी तरह यूपी के 21 तुलबा जो मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखते हैं जिले निजामाबाद के वेलपुर मंडल में फंसे हुए थे। यूपी से आने वाली बसों के जरिए इनको वापस भेजने का इंतजाम किया गया। जो बसें तुलबा को लेकर यूपी से निजामाबाद आई थी, उन्हीं बसों में इन तुलबा को सवार करवा कर रवाना किया गया। इनके अखराजात भी हाफिज मोहम्मद लई खान ने अदा करवाए और दुआ के बाद इनको रवाना किया गया। साथ ही रामपुर यूपी से ताल्लुक रखने वाले 15 लेबरों ने भी इनको भेजने में मदद की दरख्वास्त की, जिस पर इन मजदूरों को भी यूपी भेजवाने का इंतजाम किया गया। उलमा व अकाबरीन ने हाफिज मोहम्मद लई खान की इस कामयाब मसाई पर इनकी सताइश की और दुआओं से सरफराज किया। इस मौके पर इनके हमरा नाजिम इदारा वेलपुर मौलाना मोहम्मद साबिर, मौलाना हाशिम बेग, हाफिज मोहम्मद अतीक, हाफिज मोहम्मद अकबर, हाफिज असगर अली, सदर जमीयत उलमा आरमूर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम के अलावा हाफिज काशिफ कामरान और दिगर मौजूद थे। ऐ अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह खताओं को दरगुजर फरमा, ऐ अल्लाह अल आलमीन ये जो हालात की वजह से मासूम तलबा यहाँ ज़ेर तालीम थे और इनको वहाँ तक पहुँचाने का सामान किया जा रहा है असबाब के दर्जे में, ऐ अल्लाह आप इनके निगहबान हैं। ऐ अल्लाह इस पूरी गाड़ी वालों की जितने सफ़र कर रहे हैं। बालकोंडा में खौफनाक सड़क हादसा, 2 भाई जो मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तारी से जा रहे थे, इनकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर फिसल गई और दोनों भाई सड़क पर गिर पड़े। दोनों के सरों में शदीद जख्म आए और बरसरे मौके हलाक हो गए। सुबह 11 बजे के करीब बालकोंडा में 2 भाई सड़क हादसे का शिकार होकर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक रंजरला मौजे के रहने वाले 2 भाई ए अरुण 22 साल और ए अरविंद 19 साल मोटरसाइकिल सर्विसिंग के लिए जा रहे थे कि बालकोंडा बाईपास रोड पर कोतापल्ली शिवार की हदूद में मोटरसाइकिल बेकाबू होकर दोनों गिर पड़े। इस हादसे में दोनों ही भाइयों को जबरदस्त जख्म आए, जिसकी ताब न लगकर दोनों ही भाई बरसर मौके हलाक हो गए। दोनों की नाशों को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना बालकोंडा मुंतकिल किया गया। जाए हादसे पर होलनाक मंजर देखा गया। दोनों भाई सड़क पर पड़े हुए थे और ये कर्बनाक मंजर था। ख्याल है कि ये मोटरसाइकिल इंतहाई तेज रफ्तारी से चला रहे थे कि मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और इसी तेज रफ्तारी के दौरान मोटरसाइकिल फिसल गई और तेज रफ्तारी के दरमियान ही दोनों फिसल कर गिर पड़े और दोनों के ही सरों पर शदीद गहरे जख्म आए और वो बरसर मौके हलाक हो गए। नाजरीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर
08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। जमीयतुल हुफ़ाज़ की जानिब से तीसरी मर्तबा राशन किट्स की तक़सीम। मौलाना वलीउल्लाह क़ासमी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और बताया कि दूसरी मर्तबा आइमा व मौज़नीन में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। जमीयतुल हुफ़ाज़ जिले निजामाबाद की जानिब से सदर जमीयत हाफिज मोहम्मद वाजिद और वसीम खान की जानिब से तीसरी मर्तबा राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना वलीउल्लाह क़ासमी और वन टाउन SHO अंजिनेलियो ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम शिरका में सदर ईदगाह जदीद कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन और कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज शामिल थे। मौलाना वलीउल्लाह क़ासमी ने बताया कि हाफिज मोहम्मद वाजिद की ये खिदमत काबिल सताइश है। ये तीसरी मर्तबा वो अहले खैर हजरात के ताउन से राशन किट्स की तक़सीम अमल में ला रहे हैं और दूसरी मर्तबा आइमा व मौज़नीन में ये राशन किट्स तक़सीम किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जमीयतुल हुफ़ाज़ के सदर हाफिज वाजिद साहब और हाफिज वसीम साहब और दीगर इनके साथी और अहबाब तकरीबन 80 हुफ़ाज़ और उलमा के लिए ईद का पैकेज का इंतज़ाम उन्होंने किया है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। और ये जो इंतज़ाम किया है उन्होंने ईद के सामान का, ये सारा का सारा ये उन अहले खैर हजरात की जानिब से है जो गैर सियासी लोग हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अवाम उन्नास से मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि इन लोगों के हाथों को मजबूत किया जाए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क़ का काम ये लोग अंजाम दे सकें। सब भाइयों को मैं ये रमज़ान की जो आने वाली ईद की और आज की ये बड़ा दिन का जो खासियत है सब जानते हुए अपने अपने जो भी है उलेमा लोग जो फरमाए उसके हिसाब से घरों में रहते हुए अपना जो भी कुरान का जो भी आयत आए जो भी है करने का है वो कर लेते हुए ये दीन दुनिया को बचाने के लिए हर एक आदमी का हिस्सेदारी का ज़रूरत रहता वो देते हुए ये दुनिया को चलाने के लिए सब लोगों का मदद देना बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ। और आज के तारीख में मेरे को बहुत एक अच्छा चीज़ समझ में आया। आज जो भी मस्जिद के मौज़म होने दो जो इमाम होने दो इमाम को वो लोगों का तकलीफ कोई भी नहीं सुन सकता है। देखने में आम जिंदगी में बड़ापन बताते। आज शहर निज़ामाबाद में जमीयतुल हुफ़ाज़ जनाब हाफिज वाजिद साहब और हाफिज वसीम खान साहब की ज़ेर सरपरस्ती तीसरी दफ़ा है जो पहली दफ़ा 300 गरीबों में किट्स तकसीम किए गए, दूसरी दफ़ा आइमा मौज़नीन में 80 किट तकसीम किए गए और आज तीसरी दफ़ा आइमा मौज़नीन में 80 किट जिसके अंदर 25 किलो चावल के साथ तमाम 5 किलो तेल और तमाम ईद की ज़रूरियात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे इस जमात को और इसके माविनीन को। अल्लाह ताला खूब करोड़ों गुना बढ़ा के अजर अता। बाजार खोलने और बसों को चलाने हत्ता के शराब खानों को चलाने की इजाजत देने वाली रियासती हुकूमत की दोहरी पॉलिसी, मुसलमानों को मसाजिद में नमाज से रोका गया और ईद उल फितर की नमाज की इजाजत भी नहीं दी गई। सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेसी कमेटी माजिद खान की रियासती हुकूमत पर तनकीद। सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी व साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद माजिद खान ने अपने बयान में कहा कि ईद उल फितर के मौके पर नमाज ईद की इजाजत न देना अफसोसनाक बात है। माजिद खान ने कहा कि बाजारों में अवाम का हुजूम है, तमाम कारोबारी इदारों को खोलने की इजाजत दी गई है
हत्ता कि शराब की दुकानों और दीगर तिजारती मकामत पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां बिखेरी जा रही है। और सिर्फ नमाज ईद उल फितर के लिए सोशल डिस्टेंस की बात दोहरी पॉलिसी की गम्मा से उन्होंने रियासती वज़ीर आला पर तनकीद की कि आखिर क्यों वो सिर्फ नमाज की इजाजत देने पर तैयार नहीं है, जबकि सोशल डिस्टेंस के बड़े बड़े दावे बाजारों और तिजारती मराकिज के अलावा बसों में खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए मसाजिद में ही नमाज से रोका जा रहा है और ईद उल फितर की नमाज में भी रुकावट डाली गई है। माजिद खान ने कहा कि मुसलमान रियासती हुकूमत की इस दोहरी पॉलिसी को कतई नजरअंदाज नहीं करेंगे और मुनासिब मौके पर इसका जवाब देंगे। माजिद खान ने मुसलमानों से अपील की कि वो बाजारों में जाने और खरीदी करने से गुरेज करें और ईद उल फितर को इंतहाई सादगी से मनाएं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बसेस बाज़ारें खोल देने की इजाज़त दी गई, जबकि केसीआर साहब को इबादत गाहों को भी याद रखना चाहिए था। सभी मज़हब के लोग इबादत गाह खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। रमज़ानुल मुबारक महीने में आखिरी अशरे में मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देते तो क्या होता। केसीआर साहब अगर चाहते ईद की नमाज मस्जिदों में अदा कर सकते थे, अदा कर सकने की इजाज़त दे सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। शराब खानों को इजाज़त दे दी गई, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे दी जा रही है। डिवीजन 12 में कॉर्पोरेटर मीर समीर अली की जानिब से राशन किट्स की तकसीम। लॉकडाउन के नफाज से मुसलसिल वो खाने की तकसीम अमल में ला रहे हैं। रमजान मुबारक और ईद उल फितर के पेश नजर राशन और ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। डिवीजन 12 में मकामी कॉर्पोरेटर मीर समीर अली की जानिब से राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में सदर जिला मजलिस एम ए फहीम, साबिक कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान और कॉर्पोरेटर डिवीजन 13 मोहम्मद हारून खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इनके हाथों राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मीर समीर अली ने बताया कि लॉकडाउन के नफाज के बाद से इस डिवीजन में इनकी जानिब से मुसलसिल खाने की तकसीम का नज़्म जारी है। उन्होंने बताया कि ये इलाका सल्म इलाका है और यहाँ पर गरीब अवाम की बड़ी तादाद बसती है, लिहाजा मुसलसिल खाने की तकसीम का नज़्म जारी रखा गया और वक्तन फवक्तन राशन किट्स की तकसीम भी अमल में लाई जाती रही। और अब माह सियाम और ईद उल फितर के पेश नज़र राशन किट्स के अलावा ईद उल फितर के पेश नज़र सेवैया और मग़ज़ियत पर मुश्तमिल किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस कामयाब खिदमत की अदायगी पर मीर समीर अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सदर जिला मजलिस एम ए फहीम, रफत मोहम्मद खान और हारून खान ने मीर समीर अली के जज्बे खिदमत की जबरदस्त सताइश की और इनको मुबारकबाद पेश की। लॉकडाउन के नफाज से लोग माशी मुश्किलात का शिकार हो चुके थे, भूख व फाका कशी पर मजबूर हो चुके थे। इन नाजुक हालात में मोहम्मद जिया ने खाने की तकसीम का आगाज किया और 60 दिन तक इनकी ये खिदमत मुसलसिल जारी रही। मुख्तलिफ गोशों ने मोहम्मद जिया की खिदमत की सताइश की। कांग्रेस के जवान साल कैद मोहम्मद जिया की जानिब से लॉकडाउन के नफाज से अब तक खाने की तकसीम का नज़्म जारी था। उन्होंने मुसलसिल 60 दिन तक अपनी खिदमत अंजाम दी। कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया था, जिसकी वजह से हजारों खानदान मुश्किलात का शिकार हो गए। कई खानदान भूख व फाका कशी का शिकार हो चुके हैं और इन नाजुक सूरत हाल के पेश नजर मोहम्मद जिया ने खाना पकवा कर तकसीम करवाने का नज़्म शुरू किया। रोजाना 1.5 कुंटल खाना तकसीम किया जाता रहा। 60 दिन के बाद अब चूंकि लॉकडाउन में नरमी हुई है और बेशुमार कारोबार खुल चुके हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी इस खिदमत को खत्म कर दिया। 60 दिन तक कामयाब खिदमत पर मुख्तलिफ गोशों से मोहम्मद जिया की जबरदस्त सताइश की और इनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की गई। मोहम्मद जिया ने इस अज़्म का इज़हार किया कि मुस्तकबिल में भी वो अपनी खिदमत को जारी रखेंगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इनसे ये खिदमत ली है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, यहाँ पर मसूद फंक्शन हॉल में खाने का निज़ाम मेरे पास चल रहा था। मेरी 1000-1200 आदमी को मेरे वॉलंटियर डोर टू डोर तक जहाँ तक पहुँचा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्लाह ये काम के लिए मुझे चुना। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है मुझ पर कि अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि काम के लिए और भी आवाम को अल्लाह उनको चुने और हर किसी से काम ले। लॉकडाउन जब शुरू किया,
जब से लेके मेरे बच्चों को तकरीबन मुश्किलात आए खाना बांटने के लिए, ये लोग गली छुप छुप कर पुलिस से बचकर भी गए, बस अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कामयाबी रही, हर भूखे तक खाना पहुंचाए, अल्लाह का करम रहा। और जैसे आज शब कदर है और लॉकडाउन खुल गया है, इसलिए ये खाने का इख्तिताम आज कर रहा हूँ मैं। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। कोविड-19 के खिलाफ मुनज़्ज़म जद्दोजहद, जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया का कामयाब कायदाना रोल। इमाम कायदीन ने इनकी खिदमत का एतराफ़ किया और तहनीत पेश की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी एक सादा अवामी कायद थे। उनके दौर में हिंदुस्तान हमाजहत तरक्की पर गामजन था। जिला कांग्रेस ने आन जहानी वज़ीर-ए-आज़म को तहनीत पेश की। बालकुंडा में खौफनाक सड़क हादसा, 2 हकीकी भाइयों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और हौलनाक हादसा पेश आया। दारुल उलूम देवबंद में लॉकडाउन में फंसे हुए सैकड़ों नौजवानों की वतन को वापसी। हाफिज मोहम्मद लईन खान की कामयाब मसाई। वेलपुर से भी तलबा को रवाना करने की कामयाब खिदमत। हाफिज मोहम्मद लईन खान का कारनामा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।